Now moving on, Roshan Anand, the Patna-based educator who was recently released from jail, has made a serious allegation regarding the death of his younger brother, Prince Yadav. Speaking to the media, Roshan Anand claimed that his brother was murdered as part of a conspiracy. He alleged that Khan Sir, also known as Faisal Khan, and the owner of Kisan Coal Storage, were involved in orchestrating the murder. So this, of course, the latest coming in, viewers. This is the latest update. Roshan Anand, the Patna-based educator who was recently released from jail, has made a serious allegation regarding the death of his younger brother, Prince Yadav. Speaking to the media, Roshan Anand claimed that his brother was murdered as part of a conspiracy. He alleged that Khan Sir, also known as Faisal Khan, and the owner of Kisan Coal Storage, were involved in orchestrating the murder. So this is, of course, the latest update that we're sharing with you at this hour on NewsX. A very serious allegation, viewers, has been made against Khan Sir. शैलेंद्र यादव is joining me with more details. शैलेंद्र, ये जो लेटेस्ट एक्यूजेशन आई है रोशन आनंद के थ्रू, और क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, साफ तौर पे है, अब रोशन आनंद ने एक बड़ा आरोप लगा दिया है। एक किसान कोल्ड स्टोरेज है उसके मालिक और खान सर यानी फैसल खान पर, और जेल से निकलते ही उन्होंने जो उनके भाई की अभी ये हो रहा था कि मौत हुई है, संदेहास्पद स्थिति में मौत हुई है, लेकिन अब सीधे तौर पे कह दिया कि नहीं, ये मौत नहीं, ये हत्या है और इस साजिश के तहत हत्या की गई है, यानी मेरे भाई को इन दो लोगों ने मिलकर मरवाया है। एक तरह से कह सकते हैं अब इसके बाद पुलिस की जांच जो होगी उसके बाद आगे क्या चीजें होती, लेकिन अब एक चीज साफ है कि 3 तारीख से जेल में थे रोशन आनंद, और उनका यह कहना है कि जब हम जेल गए तभी मेरे भाई की हत्या हुई है, और हम जब तक थे तब तक बाहर उसको कुछ नहीं हुआ, और ये पूरी साजिश है, पूरी प्लानिंग के तहत किया गया। तो एक तरह से कह सकते हैं कि अब जो आरोप है, उल्टा आरोप अब खान सर के ऊपर, और चूंकि एक बड़ी घटना है प्रिंस यादव की हत्या, प्रिंस यादव की कहें कि संदिग्ध परिस्थितियों में मौत जो है वो विराट नगर में हुई थी, वो भी इस मामले के आरोपी थे, यानी खान सर की कोचिंग पे जो हमला हुआ था, वहां पर जो पथराव हुआ था, उसके आरोपी थे। और उसके बाद ही यानी 3 जून को ही, जैसा कि उनके साथियों ने बताया है, कि वो जो है बिहार से नेपाल चले गए थे, चूंकि बिहार से नेपाल की सीमाएं लगती हैं, और नेपाल में वो अपने साथियों के साथ रह रहे थे, शहर लगातार शहर बदल रहे थे, और इसी क्रम में विराट नगर पहुंचे तो वहां के एक होटल में थे, और उसी होटल में ये कहा जा रहा है उनकी तबीयत बिगड़ी और उसके बाद उनको अस्पताल ले जाए, जहां उनकी मौत हो गई। लेकिन अब चूंकि उसके अगले दिन ही आज जब सुनवाई हुई कोर्ट में, तो कोर्ट ने जमानत दी है। हालांकि कोर्ट में जो सुनवाई हो रही थी, तो उस दौरान जो खान सर के वकील हैं, यानी कि जिन्होंने इनके ऊपर आरोप लगाया है, उनके वकील हैं, सीधे तौर पर वो उनकी जमानत का विरोध कर रहे थे। लेकिन उनके जो कहे कि रोशन आनंद के जो वकील हैं, जो कहे कि जमानत के लिए जिन्होंने याचिका मूव की थी, उन्होंने कहा कि चूंकि ये मौके पर नहीं है, और पुलिस भी ये मान रही है और कह रही है कि मौके पर नहीं थे, इनके ऊपर साजिश का आरोप है, तो साफ तौर पर इनको जमानत मिलनी चाहिए। और कल जिस तरह की वारदात हुई उसके बाद कोर्ट ने उनको जमानत दी है। अब वो जेल से बाहर निकल गए हैं क्योंकि उनको अपने भाई के अंतिम संस्कार में जाना है। और साफ तौर पर है कि अब जो एक कोचिंग विवाद था, कोचिंग को लेकर जिस तरह से हमला और फिर कहें कि जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप और जिस तरह की चीजें हुई, उसको लेकर कोर्ट ने भी आज कड़ी टिप्पणी की थी, नसीहत दी थी कि आप लोग हेल्दी कंपटीशन करिए और इस तरह के आपराधिक कृत्य में इन्वॉल्व मत होइए। लेकिन अब चूंकि एक नया आरोप जो है वो रोशन आनंद की ओर से लगाया गया है, पुलिस अब इसकी जांच करेगी और आगे क्या होता है ये देखना होगा। लेकिन अभी चूंकि सबसे जो लेटेस्ट बात कही कि सबसे बड़ा आरोप जो है वो खान सर के ऊपर अभी लगा है। जी शैलेंद्र, अब जो दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ये थोड़ा हमें बताइए सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, खान सर की जो कॉन्स्पिरेसी हुई है काफी दिनों से, उसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। देखिए, साफ तौर पे ये मामला बिहार पुलिस से जुड़ा हुआ है। बिहार पुलिस के 19,838 वैकेंसी थी, उसका रिजल्ट आया था और उसमें दावेदारी ये हो रही थी, जो ज्ञान बिंदु कोचिंग है उसके जो संचालक हैं, हालांकि उन्होंने लिखित तौर पर नहीं कहा, लेकिन उनका यह कहना है कि हमारे 10,000 से ज्यादा जो अभ्यर्थी हैं वो सिलेक्ट हुए हैं। और खान सर ने लिखित तौर पर बाकायदे एक समारोह किया और उसमें ये कहा कि
12,000 से ज्यादा हमारे जो अभ्यर्थी हैं वो इसमें सेलेक्ट हुए हैं, और यही दोनों की संख्या अगर मिला दी जाए तो 19,000 से बहुत ज्यादा होती है, यानी 22,000 होती है। और इसी को लेकर एक विवाद शुरू हुआ था, और उसी विवाद के दौरान एक ज्ञान बिंदु का जो वहां पर पोस्टर, एक कहें कि बोर्ड लगा हुआ था, उस बोर्ड पर खान सर का पोस्टर लगा था, और इसके बाद ही ये विवाद बढ़ा था। और जब वो पोस्टर हटाने की बात हुई तो विवाद बढ़ा, और उसके बाद ही खान सर की कोचिंग पे जो हमला है। हमारे साथ जुड़ने के लिए। एंड नाउ आफ्टर द इनॉग्रेशन ऑफ द नोएडा